आप जानते हैं ये पट्टा किसका है? ये बलमा का है। Of course! Oh my God! You're such an intelligent कुत्ता. I mean, intelligent man, Mr. Sergeant. So intelligent. पहनिए, Mr. Sergeant. बाद में पहनता हूँ। नहीं, अभी पहनिए. Okay, मैं आपको पहनाती हूँ, Mr. Sergeant. Hold this. Oh, good boy. There you go. Yoo-hoo! Okay, now, भौंकी. Oh, that is so cute. Oh, cutie little boy. Okay, come on. Lift आ गई है. Let's go. हे भगवान, हमारा जीजा कुत्ता हो गया। अब तो जीजी ने फोन लगाना पड़ेगा। जीजी। क्या बात है रेणुका, तेरा पति तेरे आगे दुम हिलाता है? बड़ी लकी है यार। नहीं, मेरे हस्बैंड डरते मुझसे, लेकिन दुम नहीं हिलाते क्योंकि उनके दुम नहीं है ना। क्या? ऑल हस्बैंड आर डॉगी? नहीं, मैं तेरी बात से सहमत नहीं हूँ। तेरा पति होगा तेरे लिए डॉगी, लेकिन मेरे संजू ना बहुत अच्छे इंसान है। वो कोई डॉगी वॉगी नहीं, प्रॉपर मर्द है। हाँ। अच्छा सुन ना रेणुका, भूपेश का फोन आ रहा है और वो तभी फोन करता है जब उसे कोई अर्जेंट काम होता है। हाँ, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। हेलो हेलो जीजी, गजब हो गया, चाड़ा हो गया चाड़ा। क्या हुआ? देख जीजी, घबराइए मत ना, हिम्मत रखिए। हुआ क्या? चाटा मार दूंगी फोन में से। जीजी, जीजा कुत्ते आ गया है। वो हमारे कहने का मतलब है कि जीजा कुत्ता बन गया है, कुत्ता। क्या? हाँ जीजी, एक काम कर, तू जल्दी से ऑफिस आ जा। आती हूँ, चल फोन रख। हाँ जल्दी आ जा। यार ये सब करते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा है यार। लेकिन ये सब करने से मैं मैडम के करीब आ रहा हूँ। मैडम को कुत्ते बहुत पसंद है, तो ठीक है, मैं कुत्ता बन के ही कुत्तों वाली हरकत कर जाऊंगा। पापा, look at Mr. Sergeant, डॉगी लग रहे हैं। एक अच्छी नस्ल का क्यूट डॉगी लग रहा है। Yes, पापा। You know, I think Mr. Sergeant हमारे कंपनी के सबसे वफादार एम्प्लॉय हैं। एक डॉगी अपने मालिक के लिए जैसे वफादार होता है, he's just like that. बेटा, तुम्हारा मानना जो भी हो, लेकिन मेरा तजुर्बा तो तुम जानती हो कि बहुत साल पहले मैंने एक कुत्ता पाला था। रॉकी? यस करेक्ट, तुम्हें नाम याद है। हाँ? तो फिर तुम ये भी जानती होगी कि मैं उस कुत्ते से कितना प्यार करता था। Of course, पापा, आप मेरे हिस्से का प्यार और दूध भी उस रॉकी को दिया करते थे। फिर तो बेटा तुम्हें यह भी याद होगा कि वो कुत्ता मेरे लिए कितना वफादार था। Of course, पापा। आपको याद है, आप एक बार बहुत बीमार हो गए थे, तब डॉक्टर राकेश आए थे आपको इंजेक्शन देने के लिए, और आप कितना चीख उठे थे। फिर तुम्हें पता है कि उस रॉकी ने उस डॉक्टर का क्या हाल किया था? बेचारे डॉक्टर राकेश, आज भी जब बैठे तो उन्हें कितनी तकलीफ होती है। आज भी वो गाली देते हैं रॉकी को। लेकिन बेटा तुम्हें पता है कि उसी रॉकी ने एक दिन मेरा क्या हाल किया था? That was not his fault, पापा, not at all. आप जाती कर रहे थे रॉकी के ऊपर। मैं क्या जाती कर रहा था? वो पड़ोस वाली जो है लेडी डॉग के साथ उसका चक्कर चल रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो रस्मो रिवाज के साथ उनका। लेकिन पापा, आपको फेरे लगवाने की क्या जरूरत थी? अब अग्नि के फेरे लेते लेते उसकी पूंछ जल गई, भड़क गया वो। बेटा पता है उसने मुझे कहां नहीं काटा, कहां नहीं काटा। बेटा तब से जो है मुझे कुत्तों से नफरत हो गई है। Anyway, पापा, आज ये कहानी सुनाने का क्या मकसद है? बेटा मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि हमें इतनी जल्दी रॉकी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। पापा, रॉकी मर चुका है। ओह सॉरी, मुंह से निकल गया गलती से। साजन पे भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें उसका टेस्ट लेना चाहिए। Oh no, पापा, सबसे पहली बात तो मिस्टर साजन एक इंसान है, and I'm pretty convinced कि वो हमारे लिए काफी वफादार हैं।
बेटा तुम जो भी कहो, लेकिन मैं तो साजन का टेस्ट लेके रहूंगा। आई मिस यू रॉकी बेटा। I miss you. Come on, Tommy. Come on, come on. Take this, baby. ये छेदी कुछ ज्यादा ही नाटक कर रहा है। Tommy, come on. Baby biscuit. साले छेदी, मैं फिर से कह रहा हूँ मुझसे पंगा मत ले, नहीं तो बहुत भारी पड़ने वाला है तुझे। Tommy, come on, come on. Come on, Tommy. Tommy, घूर क्यों रहे हो, Tommy? Come on, take this biscuit. Tommy! अरे टॉमी, तूने काटा क्यों? एक राह चलते कुत्ते की आंख में उंगली नहीं करनी चाहिए सर। उसे नहीं पता होता है कि कौन मालिक है और कौन नौकर है। मिस्टर साजन, ये क्या हरकत है? क्यों किया आपने पापा के साथ ऐसा? मैडम, मैं तो चुपचाप ही बैठा हुआ था, ये छेदी मेरे पास आया था। मिस्टर साजन, आपके पास पियोन छेदी नहीं गया था, बल्कि बॉस छेदी गया था। हाँ, वो ही आए थे। और फिर भी आपने पापा को काटा? हाँ, तो ये मुझे छेड़ रहे थे बिस्किट दिखा दिखा के। अरे कौन सी, मैंने तुम्हारी पूंछ उखाड़ ली थी, सिर्फ बिस्किट ही तो दिखा रहा था। पर सर, आपके अंदाज से लग रहा था कि आप मुझे छेड़ रहे थे। भाई कमाल है, कुत्तों में भी इतना सेंस हो गया है। ओके पापा, आप प्लीज डॉक्टर के पास चले जाइए, अपना ट्रीटमेंट करा लीजिएगा और प्लीज गेट दैट थिंग स्टिच्ड। तो मुझे बहुत अफसोस है इस बात का पापा कि आपका कुत्तों के साथ जन्म जन्म का बैर रहा है। बेटा मैं 14 इंजेक्शंस लगवा के आता हूँ। Oh, it's okay, it's okay. Come, I'll give you a biscuit. Come here. Come here, yeah. Jump. Ah, yeah, good boy. Yeah. Yes, good boy. Yeah, yeah, yeah. Oh, संजू, ये सब क्या हो रहा है? हाय कश्मीरा, हाय, कम कम कम। हाय संजना, ये सब क्या हो रहा था? कश्मीरा, मैं मिस्टर साजन को वफादार बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन ये कुत्तों की तरह बिहेव क्यों कर रहे थे? ओ कश्मीरा, टेल मी, दुनिया का सबसे वफादार जानवर कौन है? इट्स अ डॉग। हाँ, मैं वही बोल रही थी, बोलने वाली थी मैं कुत्ता। तो मैं मिस्टर साजन के अंदर के कुत्ते को जगाने की कोशिश कर रही थी, एंड इफ दैट हैपेंस कश्मीरा, तुम्हारे पास एक लॉयल हस्बैंड होगा। आई मीन, एक बीवी को इससे ज्यादा और क्या चाहिए कि उसका हस्बैंड एक कुत्ते की तरह वफादार हो। अच्छा, तो इसका मतलब मैं भी संजू के साथ कुत्ते की तरह बिहेव करूं? Yes, brilliant idea. Very good. You can do that. Yes. ये ले। कैसे करना है? Yeah. Yeah. Go. Yeah. Go. Yeah. Come on. Great. तू कहाँ है अभी? मैं घर के बाहर आ गया हूँ मेरे। हाँ, तो तू आके बैठना, शुरू कर, मैं आ रहा हूँ, फ्रेश होके आ रहा हूँ। कश्मीरा, ओ कश्मीरा, देख टॉमी आया है। टॉमी किसको कह रही हैं आप? कुत्ता पाल लिया क्या घर में? तेरे लटकू गमले, कह दे रे इससे कि जब घर में पहले से ही एक मौजूद है तो दूसरा पालने की क्या जरूरत है? हाँ, किसकी बात कर रही हैं आप ये? एरे घर के पिछवाड़े,
दिमाग खराब हो गया है क्या? आप मुझे टॉमी कह रही हैं आप? मम्मी टॉमी को टॉमी नहीं कहेगी तो क्या बोलेगी? अच्छा, तो तुम भी अपनी मम्मी के साथ मिली हुई हो, है ना? छोड़ो ना यार संजू, जल्दी से रेडी हो जाओ, हम लोग शॉपिंग पे चल रहे हैं। मुझे नहीं जाना कहीं शॉपिंग वॉपिंग पे। जाओ अपने उस भोपू को लेके जाओ। भोपू को तुमने काटा था ना, सूज गया है वो, पेन किलर खा के सो रहा है। हाँ तो मुझे नहीं जाना है यार। तो हम सामान किस पर ला देंगे? सामान किस पर ला देंगे मतलब? मैं क्या गधा हूँ क्या? कुत्ता। सासू माँ बहुत ज्यादा बोल रही हैं आप। संजू मम्मी को छोड़ो ना, चलो ना शॉपिंग पे। अगर तुम हमारे साथ शॉपिंग पे चलोगे तो मैं तुम्हें ये दूंगी। चलो ना संजू, मैं तुम्हारे लिए भी शॉपिंग करूंगी। अच्छा सा पट्टा खरीदूंगी, चेन खरीदूंगी और ब्रांडेड बिस्किट। टॉमी, मेरी कश्मीरा, अभी ये आधा अधूरा ही है, पूरी तरह से डॉगी बना नहीं है। बस मम्मिया। और भाई कुत्ते, कैसा है तू? अरे एक चमाट दूंगा ना तो 32 ही बाहर आ जाएगी तेरी। अच्छा मैडम, मैडम कुत्ता मान बैठे हैं, उनके साथ तो तू बड़ा मजा कर रहा है, और हमने जरा सा कुत्ता बोल दिया तो हमको चमाट देगा तू? मारूंगा। कुत्ता सिर्फ मैडम के लिए बनाऊं। अबे भाभी और मैडम दोनों मिलकर बना रहे हैं तुझे। क्या बकवास कर रहा है बे? नहीं कह रहा हूँ बेटा, दोनों मिलकर उल्लू खींच रहे हैं तेरा। और बेटा ऐसे ही चलता रहा ना तो तेरे अंदर का कुत्ता ना वाकई एक दिन जाग जाएगा, और जहां भी खंबा देखेगा टांग उठाएगा। टॉमी कैट। मैं क्या तुझे पिटना है क्या? अरे नहीं यार, मैं तो ऐसे ही बस मजे ले रहा था यार, तू तो नाराज हो गया। ये सब लोग कुत्ता बना के मजे ले रहे हैं और तू ठहरा एक नंबर का भोंदू। मैं तो कहता हूँ एक दिन के लिए ना तू असली कुत्ता बन जा, सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी। नगीना प्रसाद जी, कई साल हो गए आपका तबला सुने हुए। क्या अभी भी आप बजाते हैं तबला? नहीं, जब से आप गई है तब से बजाना छोड़ दिया है। काफी साल हो गए नगीना प्रसाद जी आपसे मिले हुए। राम मूर्ति की शादी के बाद आज मिल रहे हैं। अरे वाह, राममूर्ति दीदी की तो बच्चे भी होंगे। हाँ, उसके तो पूरे 5 बच्चे हैं। 5? मम्मी कुछ ज्यादा नहीं? अरे ये सब तो शहर के चोचले हैं कि बच्चे 2 ही अच्छे। गांव में तो आज भी एक आदमी के 15 बच्चे होते हैं। हाँ। नगीना चाचा, यो ले, थारे लिए गरम गरम समोसे लेकर आया हूँ। यो जीजा नजर नहीं आ रहा, कहाँ मर गया? कुत्तों का काम ही क्या होता है, बैठ के कहीं पे हड्डियां चबा रहा होगा। नगीना चाचा के सामने कुछ तो शर्म करो यार। संजू, संजू इनसे मिलो, ये नगीना चाचा है, मम्मी के गांव से आए हैं। संजू ये क्या मजाक कर रहे हो? अब नगीना चाचा, संजू की आदत है मजाक करने की। जीजी, अब देखियो, यो काटेगा, क्योंकि मन ने पता है यो काटने से पहले ना सूंगे है। मेरे कश्मीरा, पूछियो रे इससे कि क्यों डरा रहा है बेचारा नगीना प्रसाद जी को। संजू ये क्या कर रहे हो? घर आए मेहमान के साथ कोई ऐसे करता है क्या? संजू, तुमने नगीना चाचा को क्यों काटा? पता नहीं, ऐसी कुत्ते वाली फीलिंग आ रही थी यार। अब मुझे सासू माँ को काटने का मन कर रहा है। जी घबरावा मत ना, मम्मी का कुछ नहीं होगा। जीजा के दांत मम्मी की चमड़ी में बिल्कुल नहीं गड़े।
कौन है ये आ गया इस वक्त भाई? आओ, लेके आओ उनको। इधर 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 लाओ, लाओ, लाओ। इधर इधर साहब आप इनको जानते हैं? हाँ, ये मिस्टर साजन है। जाओ जाके सो जाओ, बहुत देर जाओ। नहीं साहब, मैं नहीं छोड़ूंगा। जंगली कुत्ता है, काट लेगा। बहादुर, ये मिस्टर साजन है, एक इंसान है और मेरे ऑफिस में काम करते हैं। साहब इंसानों जैसी शक्ल है, हरकतें कुत्तों वाली है। पूरी सोसाइटी को भौंक भौंक कर जगा दिया है और आपकी गाड़ी का टायर भी गीला कर दिया है। अच्छा, ऐसा मेरे गाड़ी के टायर पे एक सूखा कपड़ा मार देना। जाओ जाओ जाओ, मैं देखता हूं, मैं हैंडल करूंगा। जाओ। मिस्टर साजन, ये क्या हरकत है? आप अपनी कॉलोनी में क्यों नहीं भौंक रहे हैं जो आप मेरी कॉलोनी में आके भौंक रहे हैं? ये मेरी मालकिन की कॉलोनी है। कौन है पापा? मालकिन। ओके 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 ओके, गुड बॉय गुड बॉय, कम डाउन कम डाउन। मिस्टर साजन, इतनी रात के आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं अपनी मालकिन से मिलने आया हूँ। मिल लिए? अब जाइए। मैं कहाँ जाऊंगा? एक डॉगी की जगह तो अपनी मालकिन के कदमों में होती है ना, मैं यहीं कदमों में सोऊंगा। मिस्टर साजन, ये क्या बदतमीजी है? आप भूल रहे हैं कि बेशक आपकी हरकतें डॉगी की तरह हैं, लेकिन आपकी बॉडी तो इंसानों की है। डॉगी का दिल देखा जाता है, उसकी बॉडी नहीं देखी जाती। मैं यहीं सोऊंगा। मिस्टर साजन, आप बदतमीजी कर रहे हैं। आप एक वफादार कुत्ते के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। भूल गए पिछली बार मैंने कहाँ काटा था? गुड बॉय, कम डाउन कम डाउन। ओके ओके, मुझे बताइए मिस्टर साजन, मैं आपकी मालकिन हूँ ना? हाँ, आप मेरी प्यारी मालकिन है, लेकिन ये बुड्ढा मुझे पसंद नहीं है। संजना, देखो तुम्हारा डॉगी मुझे बुढ़ा कह रहा है। एटलीस्ट यू काम डाउन, क्यों उलझ रहे हैं आप? कम डाउन प्लीज। ओके ओके ओके, देखिए मैं आपकी मालकिन हूँ तो आप मेरी बात मानेंगे? हाँ मानूंगा, लेकिन एक शर्त पे। पहले मुझे बलमा कह के बुलाइए। तो आप एक काम करेंगे, आप अभी अपने घर जाएंगे और कल सुबह मैं ऑफिस में आपके लिए अच्छे से बिस्किट्स लेके आऊंगी। ओके? और हड्डियां भी। ठीक है मैडम, कल ऑफिस में भी आपको चैन नहीं लेने दूंगा। गॉड फॉर द लॉ, वरना तो बस साज। क्या तोता पाल लिया है तुमने? ये तोता नहीं पापा, डॉगी पाल रखा है मैंने। ओ यस, डॉगी डॉगी। परेशान करके रखा है। मिस्टर मनोहर, ये क्या वाहियात सा आइडिया दिया है आपने कि स्टाफ को कुत्ता बना दो तो वो वफादार हो जाएगा। यहाँ तो पूरा दांव उल्टा पड़ गया है। क्यों, क्या हुआ मैडम? मिस्टर मनोहर, हमने अपने स्टाफ के कर्मचारी मिस्टर साजन को कुत्ता बनाने की कोशिश की, तो वो वफादार कुत्ता तो नहीं हुआ बल्कि एक वाइल्ड कुत्ता बन गया। ऑफिस के सारे फाइल्स चबा गए हैं वो, मुझे छोड़कर स्टाफ में सबको काट चुके हैं वो, यहाँ तक कि पापा को भी। कहाँ नहीं काटा मुझे? कहाँ नहीं काटा? 14 इंजेक्शन लगे हैं, 14। नहीं नहीं, अभी तो सिर्फ एक इंजेक्शन लगता है। 14 इंजेक्शन तो पुराने जमाने में लगते थे। मैं भी पुराने जमाने का हूँ, इसलिए 14 इंजेक्शन में ही यकीन रखता हूँ। देखिए पूरा स्टाफ इतना डर गया है कि कोई काम पर भी नहीं आ रहा है। लगता है उसके अंदर का कुत्ता जाग गया है। फाइन, तो उस जगे हुए कुत्ते को सुलाएं कैसे? मैडम, अब आपने जगाया है तो आप ही सुलाइए। तो आपको क्या है, आप भसूड़ी छीलने के लिए बुलाया है? देखिए, जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन कहता है। आपका ऑब्जर्वेशन गया भसूड़ी के खेत में। पापा प्लीज रिलैक्स। यस, क्या ऑब्जर्वेशन है आपका? मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, कुत्तों का डॉक्टर नहीं। इस मामले में मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता।